नमस्कार साथियों, मैं नीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका स्वागत करूँ। साथियों, आज से हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग को। कक्षा 7वीं की ये पुस्तक है। रुचिरा प्रथम भाग हम समाप्त कर चुके हैं। इसके पहले पाठ को आज हम देखते हैं। पहले पाठ में है सुभाषितानि, अर्थात सु का अर्थ है सुंदर और भाषित, भाषित का अर्थ है वचन या फिर कथन, और ये बहुवचन में है। तानी, तानी देख के हमें भी समझ में आ रहा है ना कि ये तानी बहुवचन में है, इसलिए क्या है, सुंदर वचने या फिर सुंदर कथने। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडे सुरत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, पृथिव्याम देख, पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि, तीन रतन, जल, अन्न अर्थात अनाज, और सुंदर सुभाषितम सुंदर वचन कथने। जो सुंदर कथन है, जल है और अन्न है, यही तीन रत्न है। पृथ्वी पर कौन कौन से तीन रत्न है? जल, अन्न और सुंदर कथन। मूढ़ै पाषाण खंडे सुरत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै अर्थात मूर्खों के द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेश, पाषाण खंडेश, पाषाण का अर्थ है पत्थर के टुकड़ों, खंडेश मतलब टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है। पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है, या विधीयते मतलब समझा जाता है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है, अर्थात पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझा जाता है। किंतु इस पृथ्वी पर तीन रत्न तो क्या है, वो पाषाण यानी पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। क्या क्या है? जल, अन्न और सुंदर कथन। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात सत्य के द्वारा, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धार्यते, पृथ्वी जो है सत्य से धारण की जाती है, सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही रवि, रवि का अर्थ है सूर्य, सूर्य सत्य से ही तपता है। जो सूर्य की गर्मी होती है वो क्या है, सत्य के द्वारा ही है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु मतलब हवा बहती है या चलती है, और सत्य के द्वारा ही हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी संसार के, सर्वम अर्थात संसार के जो कुछ भी होता है संसार में, सब कुछ, सभी सत्य पर ही स्थित है। प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है, सत्य मतलब सत्य पर, सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सत्य पर ही स्थित है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य या फिर सत्य को हम ईश्वर भी मान सकते हैं। ईश्वर ही पृथ्वी को धारण करता है, ईश्वर ही रवि को, सूर्य को तपाता है, ईश्वर ही वायु को चलाता है, और सभी जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब सत्य पर ही अर्थात ईश्वर पर ही प्रतिष्ठित हैं या फिर स्थित हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी, दान में, दाने दान में, तपसी, तपसी का अर्थ है तप में, शौर्य बल में, शौर्य च और यानी दान में, तपस्या तप में और बल में, विज्ञान में, विनय में, विनय विनय में, नए नए अर्थात नीति में, नए का अर्थ है नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो अर्थात विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत से रत्नों को, वसुंधरा जो पृथ्वी है, वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी में अनेक रत्न हैं, बहुत सारे रत्न है, बहुरत्ना अर्थात बहुत सारे रत्न हैं। दाने दान में, तप में, शौर्य शौर्य में, शौर्य अर्थात बल में, विज्ञान में, विनय में, विनय नम्रता में, और नीति में क्या नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो न ही कर्तव्यो, निश्चित रूप से कर्तव्यो अर्थात करना चाहिए, न विस्मयो
आश्चर्य नहीं करना चाहिए, अर्थात विस्मय नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत सी रत्नों को धारण की हुई है ये पृथ्वी। सद्भिरे, सद्भि एव सह आशित, सद्भि कुर्वित संगतिम, सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। सद्भि अर्थात सज्जनों के, सद्भि सज्जनों का क्या है, सह का अर्थ है साथ, और सद्भि का अर्थ है सज्जन लोग, जो सतजन। सद्भि, सद्भि अर्थात सज्जन, जो सज्जन पुरुष होते हैं। सद्भि एव सह आसित, यानी सज्जनों का के साथ ही रहना चाहिए। आसित अर्थात रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगति, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति अर्थात मित्रता, दोस्ती करनी चाहिए। सद्भि विवादम अर्थात सज्जनों से ही विवाद करना चाहिए। विवाद, वाद विवाद जो वार्तालाप होते हैं वो किसके साथ करने चाहिए, सज्जनों के साथ ही। और मैत्री और मित्रता भी सज्जनों के साथ भी करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरित, ना सद्भि अर्थात नहीं करना, असद्भि न असद्भि नहीं करनी चाहिए। किसके साथ, असद्भि जो दुष्ट जन है उनके साथ, किंचित कभी भी न नहीं करनी चाहिए। क्या, आचरित अर्थात आचरण नहीं करना चाहिए। दुष्ट जनों के साथ कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। दुष्ट जनों के साथ अर्थात दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहिए। दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। दुष्टों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य, धन, धन का अर्थ है धन अर्थात जो धन है मुद्रा, वो अधान्य, धान्य का अर्थ है जैसे अनाज से धान्य, अर्थात धन और धान्य। प्रयोगेषु यानी प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु और विद्या के संग्रह करने में, विद्या को ग्रहण करने में, आहार में, आहार का अर्थ है भोजन ग्रहण करने में, आहार में, व्यवहारे और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जा यानी जो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, विद्या ग्रहण करने में, आहार में और व्यवहार में लज्जा का त्याग करता है, वो जो लज्जा नहीं करता वह सुखी भवेत्, सुखी होता है। अर्थात धन धान्य का प्रयोग वो अपने लज्जा को त्याग कर करता है। विद्या का ग्रहण करने के लिए वो अपनी शर्म को त्याग देता है, लज्जा को त्याग देता है। वो कहीं से भी किसी से भी विद्या ग्रहण कर सकता है। आहार के समय और व्यवहार में, व्यवहार में भी जो लज्जा का त्याग करता है वो क्या होता है, सुखी भवेत्, वो सुखी होता है। क्षमा वशीकृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। क्षमा, क्षमा, क्षमा का अर्थ है क्षमा करना, किसी को भी क्षमा करना। वशीकृत अर्थात वश में करती है, लोके संसार में, लोक में, लोक संसार में जो है क्षमा वशीकृत, संसार में क्षमा वशीकरण के समान है, वशीकरण के तुल्य है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा, क्षमया, क्षमया ये क्या है, तृतीया एक वचन का रूप है। क्षमया, क्षमा जैसे बालिकया, वैसे क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग में। क्षमया यानी क्षमा के द्वारा किम न साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, यानी क्या नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे यस्य, जिसके, यस्य अर्थात जिसके कर में, करे मतलब हाथ में, जिसके कर में, हाथ में शांति का खड्ग है, यानी जो किसी को क्षमा कर सकता है। लिखा है ना ऊपर, क्षमा वशीकृत, मतलब वो क्षमा से, क्षमा के द्वारा कोई भी अपने वश में कर सकता है। जिसको वो क्षमा कर रहा है वो उसके वश में हो जाएगा। तो वही क्या है,
यस्य करे, जिसके हाथ में शांति का खड्ग है, शांति का तलवार है। किम न करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन क्या कर सकता है, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। जिसके हाथ में शांति का तलवार है उसका दुर्जन कुछ नहीं कर सकता। अब आगे देखते हैं ये क्या है, शब्दार्थ है। अभ्यास को देखते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, अर्थात सभी श्लोक को सुंदर स्वर में गाना है। और दूसरा यथा योग्यम श्लोकासाम मेलयत, अर्थात यथा योग्य श्लोकों का मिलान करिए। धन धान्य प्रयोगेषु, अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, और क्या है, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में। पीछे लिखा था ना, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु, व्यवहारे और आहारे, यानी आहार में और व्यवहार में क्या नहीं करना चाहिए, ये त्यक्त लज्जा सुखी भवे, यानी लज्जा का त्याग, वह क्या होता है, सुखी होता है। विस्मयो न ही कर्तव्य, विस्मयो न ही कर्तव्य क्या है, बहुरत्ना वसुंधरा, अर्थात निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए। क्या है, पीछे लिखा था ना कि विस्मयो न ही कर्तव्य, अर्थात नहीं करना चाहिए, यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में, तप में, बल में, विज्ञान में, इन सब में क्या नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारे रत्न हैं, तो विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। अब आगे देखते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका मिलान करते हैं, सत्येन तपते रवि, यानी सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की गई है और सत्य से ही रवि तपता है। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और ना सद्भि अकिंचित आचर्यते, मतलब सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, और जो दुष्ट जन हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कुछ भी, कोई भी आचरण उनके साथ नहीं करनी चाहिए। आहारे व्यवहारे च, अर्थात आहार में, व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, लज्जा का त्याग करता है जो, वो क्या होता है, सुखी भवेत, मतलब सुखी होता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। एक पदेन उच्चरत, अर्थात उत्तरत, एक पद से उत्तर दे, एक पद में उत्तर दे। क्या है, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं, तो कितने हैं, त्रीणि, 3 रत्न हैं। अन्न जल, और क्या था, सुभाषितानि, सुंदर वचन। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यानी मूर्ख लोग कहाँ रत्न संज्ञा समझते हैं, किसको रत्न संज्ञा समझते हैं, तो क्या है, पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी क्या धारण करती है, सत्येन, मतलब सत्य, सत्य के द्वारा। पृथ्वी मतलब किसके द्वारा धार्यते, धारण की गई है या फिर धारण की जाती है, तो किसके द्वारा, सत्येन, सत्य के द्वारा धारण की जाती है। कई संगति कुर्वती, किसकी संगति करनी चाहिए, तो किसकी संगति करनी चाहिए, सद्भि, सज्जनों की ना, यानी असद्भि की नहीं करनी चाहिए, तो क्या है, सद्भि संगति कुर्वती। अंग को देखते हैं। लोके वशीकृति का, यानी संसार में वशीकरण क्या है, मतलब कौन वशीकरण कर सकता है संसार में, तो क्या है, लोके वशीकृति क्षमा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों दिए गए जो रेखांकित पद हैं उनसे क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा क्या होता है, वायु, सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु चलती है। तो प्रश्न इसको बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे, यानी किससे, वायु किससे चलती है या किससे बहती है, तो क्या होगा, हम केन, किसके द्वारा, केन, उत्तर होगा केन। सद्भि एव सह आशित,
यानी सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। तो क्या होगा, किसके साथ, कई ही, सद्भी। तो हम पूछे, प्रश्न बनता है कई, सद्भी, ये बहुवचन का है तो हमारा प्रश्न भी क्या होगा, बहुवचन का ही होगा। तो क्या होगा, कई, कई एव सह आशित, यानी किसके साथ रहना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा बहुत रत्न होती है, मतलब बहुत सारे रत्नों से युक्त होती है, पृथ्वी बहुत सारे रत्नों से युक्त। तो प्रश्न बनेगा कि कौन, वसुंधरा है ना, तो यहाँ होगा कि का बहुरत्ना भवति, यानी क्या बहुत सारे रत्न, किसमें बहुत सारे रत्न होते हैं, या फिर क्या बहुरत्न होता है। तो क्या है, वसुंधरा, पृथ्वी बहुत सारे रत्नों से युक्त है। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्याया संग्रह में जो लज्जा का त्याग करता है वो सुखी होता है। तो विद्याया, ये क्या है, षष्ठी है, विद्याया क्या है, षष्ठी है, तो हमारा प्रश्न भी षष्ठी में ही बनेगा। तो प्रश्न बनेगा कस्या, यानी किसके संग्रह में, किसके ग्रहण करने में लज्जा का त्याग करना चाहिए, वो सुखी होता है। तो होगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अंग सद्भिः मैत्री कुर्वित, सद्भी अर्थात सज्जनों से मैत्री करनी चाहिए, सज्जनों से मैत्री करनी चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कि सद्भी, सज्जनों से मैत्री है ना, तो इसका किससे, किम कुर्वित, यानी सज्जनों से क्या करनी चाहिए। तो क्या होगा उत्तर, मैत्री। तो प्रश्न क्या बनेगा, किम, सद्भिः किम कुर्वित। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, यानी कहाँ विस्मय नहीं करनी चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र, मतलब वसुंधरा बहुत से रत्नों से युक्त है, यहाँ विस्मय न कर्तव्य, नहीं करनी चाहिए। पृथिव्याम त्रिरत्नानि कानि, यानी पृथ्वी में 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो क्या क्या है, पृथिव्यान त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च, जल अन्न और सुभाषित है। त्यक्त लज्जा कुत्र सखी भवेत्, सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जा, जो लज्जा का त्याग करता है वो कुत्र मतलब कहाँ सुखी होता है। तो वो कब सुखी होता है, धन धान्य प्रयोगे, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहे, विद्या के संग्रह में, आहारे और आहार में, और व्यवहारे और व्यवहार में सुखी भवेत्, सुखी होता है। छठवें प्रश्न को देखते हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत, यानी जो पेटिका दी गई है, पेटिका के पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखिए, यानी इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग से शब्द लिखने हैं, इसमें से चुनकर। तो सुखी, सुखी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। वन, वहनी, तो ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। रवि, रवि शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग के शब्द हैं कौन कौन से, वसुंधरा, पृथ्वी और संगति, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अब नपुंसक लिंग के शब्द कौन कौन से हैं, रत्नानि अर्थात रत्न, सत्येन सत्य, अन्नम और अन्न, ये क्या है, नपुंसक लिंग के शब्द है। 7वें प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, अधोलिखित पदों में धातु क्या है, यानी कौन कौन से हैं। तो करोति, करोति का धातु क्या है, क्रिधातु, क्रिधातु से बनता है करोति। पश, दृश्य, दृश्य धातु से पश। भवेत, भवेत का भू धातु होता है ना, भवेत। और तिष्ठति, तिष्ठति का स्था धातु क्या है, स्था धातु। नमस्कार दोस्तों, हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।